नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा साल की छठी पूर्णिमा होती है। हर साल मई या जून माह में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पड़ती है। इसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। पवित्र नदियों का स्नान बहुत अधिक महत्व रखता है। इसका दान पुण्य करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके नहाने के बाद मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत करें। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। फिर पंजीरी का भोग लगाएं, उसमें तुलसी अवश्य डालें। सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। फिर आरती करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। पूर्णिमा पर चांद का महत्व होता है, इसलिए चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। यदि आपकी कुंडली में चंद्र कमज़ोर है तो आपको पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी करनी चाहिए। गाय का भोजन अवश्य कराएं। गाय को रोटी खिलाने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। चंद्रमा का संबंध पानी और दूध से रहता है तथा सफ़ेद चीज़ों से रहता है। खीर इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि आज पूर्णिमा है, इसलिए खीर का महत्व बहुत बढ़ जाता है। खीर बनाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और माता लक्ष्मी को भी खीर का भोग लगाना चाहिए। आरती गाकर, चालीसा गाकर उनका पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करें। यह सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। इससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल और 2 इलायची भेंट स्वरूप चढ़ाएं। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है और घर में वास्तु दोष है, नकारात्मकता का संचार है, तो परिवार के सदस्यों के बीच में कलह भी होती होगी, वैवाहिक जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा होगा, तो तुरंत इन चीज़ों को बदल दें। उत्तर दिशा में फाउंटेन रखना आर्थिक रूप से लाभकारी रहता है। घर में द्वार के सामने दूसरा द्वार बनाने से बचना चाहिए, इससे धन संचय नहीं हो पाता। रसोई में काले रंग के पत्थर का प्रयोग नहीं करें। यदि लगा हुआ है तो चूल्हे के नीचे क्रीम कलर का एक पत्थर या वुडन ब्लॉक डालकर ही कार्य करें। घर में जगह जगह धार्मिक या देवी देवताओं के चित्र न लगाएं। घर में रंगों का चुनाव करते समय यह ध्यान दें कि दक्षिण पश्चिम दिशा में हरा रंग होने से आपसे संबंध प्रभावित होते हैं। अगर अग्निकोण में पानी की टंकी है, कुआं, बोरिंग है, तो ऐसे में हमारे धन का आगमन बाधित होता है क्योंकि ये अग्नि का स्थान है और जल तत्व नकारात्मक प्रभाव देता है। ऐसे में कर्ज होने की संभावना बनती है और नकद पैसा नहीं आ पाता। पैसों को लेकर निरंतर संघर्ष और चिंता बनी रहती है। पैसा फंसने की भी संभावना बनती रहती है। इसलिए गड्ढे, बोरिंग, टंकी को बंद कर दें, इससे काफ़ी राहत होगी। आपको अगर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो धन आगमन के लिए अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा को अवश्य देखें। हमारे घर के मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें रखी जाती हैं और इन्हें सही दिशा में रखने की भी सलाह दी जाती है। परंतु कुछ ऐसी मूर्तियां भी होती है जिनकी पूजा तो की जाती है पर घर में नहीं रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे में मूर्तियों में से एक भगवान शनि की प्रतिमा होती है। हमारे मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि शनि देव की मूर्ति या तस्वीर घर में लगा लें, परंतु मुख्य रूप से शनिवार को शनि देव का दिन माना जाता है और पूजा का महत्व भी होता है। कुंडली में भी इनकी दशा काफ़ी प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कोई भी व्यक्ति शनि के प्रभाव से बच नहीं सकता, इसलिए क्योंकि उन कर्मों के आधार पर ही शनिदेव न्याय करते हैं। इसलिए शिव की मूर्ति के बजाय शनि शिला का पूजन किया जाता है। घर में शनिदेव की प्रतिमा नहीं रखने की सलाह दी जाती है। यदि तस्वीर आप रखते हैं तो इनके सामने खड़े होने से बचना चाहिए और कभी भी आंखें नहीं मिलानी चाहिए। हमेशा उनके पैरों पर ही देखना चाहिए क्योंकि शनिदेव की दृष्टि टेढ़ी होती है। यदि उनकी दृष्टि हम पर सीधी पड़ी तो हमारा अहित हो सकता है, इसलिए हमेशा उनके पैरों की तरफ ही देखें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आरती चालीसा गाना चाहिए। साथ ही ओम काक ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्, इस शनि गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। इसका कम से कम 1 माला पाठ अवश्य ही करना चाहिए। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाकर सरसों का तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र की 1 माला का जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।